हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 चल रही है। 6.2 तक अपन कर चुके हैं और इसमें भी 6.3 में भी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। आज अपना क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इन फिगर 6.36, ये जो फिगर दिया हुआ है हमें, ये फिगर है 6.36। ओके, और इसमें ये कह रहा है कि अगर आप क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि ये दो हमारे पास साइड है, एक है क्यू आर और एक है क्यू एस, इनका रेशो अगर निकाल दोगे तो ये किसके इक्वल होगा? क्यू टी अपॉन पी आर के। ओके, इन दोनों साइड के रेशो के इक्वल होगा। ओके, अब दिमाग में क्या आता है एकदम से कि जैसे कि यहाँ पर लिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, उसी तरीके से यहाँ होना चाहिए था, क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए था। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? पी आर कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया है कि हमें पी आर की जगह पर क्या लिखना ज़रूरी है? क्यू एस या सॉरी क्यू पी लिखना है हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये दिमाग में आ गया है। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या कहा है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके? एंगल 2 के। ओके, चलिए, शो दैट ट्राइंगल, और हमें ये प्रूव करना है कि कौन कौन से ट्राइंगल? पी क्यू एस, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है बेटा, देखिए क्या करना है हमें। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है छोटा वाला, ओके, पी क्यू एस, एक तो ट्राइंगल ये है। दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये वाला इस तरीके से। ये कौन सा ट्राइंगल है भाई? टी क्यू और ये आर है। ओके, दिख रहा है इसमें? चलिए, दिख रहा है। ओके, तो अब इस दोनों ट्राइंगलों में देखेंगे अगर अपन, तो देखिए एक एंगल इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन है। ओके, इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं? क्यू टी अपॉन क्यू पी कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे? दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से। इन साइड का रेशो दिया हुआ है, हमें ये करना है। बट और ये भी दिया हुआ है हमें क्यू टी अपॉन क्यू पी करना है। बस क्यू टी तो दिया हुआ है, क्यू पी करना है। किसको करना है हमें? क्यू आर को। ये जो क्यू आर है यहाँ पर हमें पी आर जो दिया हुआ है हमें, इस पी आर को हमें क्या करना है? क्यू पी करना है। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए ये तो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, 1 and 2, 1 और 2 इक्वल है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। ओके, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि एंगल 1 की साइड अपोजिट साइड कौन सी हो गई? पी आर हो गई। 2 के सामने वाली कौन सी हो गई? पी क्यू हो गई। तो ये दोनों साइड भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पी आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी क्यू या क्यू पी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए करके देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं अपन, सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में देखने अपन, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इसमें क्या है भाई? एंगल क्यू इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। क्यों है भाई? क्योंकि ये कॉमन है। ओके, कॉमन है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाला लिख सकते हैं अपन, इक्वल है, दिया हुआ है हमें ये क्यू टी अपॉन पी आर के।
क्यों है भाई? क्योंकि ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। अब देखो साइड में एक चीज़ करते हैं, क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई? पी क्यू आर, पी क्यू आर। हमें पी आर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्यू पी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पी क्यू आर में देखेंगे अपन, पी क्यू आर में क्या है? पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल है किसके भाई? एंगल 2 के। क्यों है भाई? क्योंकि गिवन है। अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के तो इसलिए, ठीक है, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज इज एन आइसोसेलेस triangle. Okay, so QP इक्वल होगा किसके भाई? QP इक्वल हो जाएगा किसके? PR के। ओके, यह देखिए, क्योंकि ट्रायंगल PQR हमने क्या प्रूव कर दिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिया है, इसीलिए QP जो है वो इक्वल हो जाएगा PR के। तो हम यहाँ पर PR की जगह पर क्या लिख सकते हैं? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह पर क्या लिख सकते हैं? QP लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब देखिए ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और यहाँ पर साइड देखिए, ये वाली साइड QR अपॉन QS और QT अपॉन QP कर दिया हमने। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? साइड एंगल साइड से क्या हो गए? इसीलिए ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ओके, किससे? बाय साइड एंगल साइड से। ओके, तो हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करना था यहाँ पर, शो दैट, है ना। तो इस दोनों को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।